नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं नोएडा में और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का खास शो रूही रिक्शे वाली। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन का वक्त है। गौतम बुद्ध नगर सीट का भी सियासी पारा 7वें आसमान पर है। नोएडा, जो कि यूपी की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, नोएडा जो कि यूपी के सबसे तरक्कीमंद शहरों में शुमार है। ये आईटी हब भी है, मीडिया हब भी है और रियल एस्टेट हब भी है। लेकिन यहाँ की जनता के मुद्दे क्या है? यहाँ की जनता किस मुद्दों पर वोट देगी, किसे अपना सांसद चुनेगी, इसी बात की आज हम पड़ताल करने नोएडा में आए हैं और हम रिक्शे पर सवार होकर नोएडा की जनता का हाल जानेंगे कि उनके मन में कौन बसता है। तो चलिए, हो जाइए मेरे साथ रिक्शे पर सवार और करते हैं पूरी पड़ताल। हम पहुंच चुके हैं नोएडा के सेक्टर 15 में और हम यहाँ के लोगों से जानेंगे कि वो किस आधार पर इस बार के इलेक्शन में अपना वोट देंगे, उनके मुद्दे क्या हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं। तो चलिए मेरे साथ। इस बार के लोकसभा चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट करेंगे? जो मुद्दे अभी चल रहे हैं, राम मंदिर एंड ऑल, सुरक्षा, हमारी जॉब, महंगाई, वही सब, तो उसमें हम उस हिसाब से वोट कर देंगे अपना। क्या आपको लग रहा है कि योगी सरकार में आप लोगों को रोजगार मिल रहा है? हाँ, चल रहा है। जो करना चाहते हैं उन्हें तो मिल रहा है, रोजगार में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पहले की सरकार के कामों में और अब के सरकार के कामों में क्या फर्क है? जो पहले नहीं हुआ वो अब हो रहा है या जो पहले हुआ वो अब नहीं हो रहा है? मतलब अभी जो हो रहा है वो एक्स्ट्रा ही हो रहा है, जो पहले होता था वो नॉर्मली होता ही था। तो बाकी अभी जो हो रहा है ठीक हो रहा है, हमारे हिसाब से ओके है। अब की बार रिपीट होगी फिर से सरकार। तो नोएडा में कितना विकास हुआ है? पहले का नोएडा क्या था और अब का नोएडा क्या है? फर्क क्या है? वो तो दिख ही रहा है। आप देखो ना, चेंज दिख नहीं रहा क्या? आप हर गली में, हर मोहल्ले में, कहीं पे भी देख लो। बाहर की कंपनियां पे अब आने लग गई। और क्या, इतना इन्वेस्टमेंट ऐसे थोड़ी आ रहा है। अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे रही होती सरकार तो इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? राहुल गांधी का अभी एक हाल ही में बयान आया है। उन्होंने कहा कि यूपी के जो युवा हैं वो शराब पीकर डांस करते हैं, वो शराबी हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अब उनकी मनोदशा जैसी होगी उसी प्रकार का तो स्टेटमेंट निकलेगी ना उनकी। वो खुद ही ऐसे होंगे, वो खुद ही पी के पड़े रहते होंगे तो बोलेंगे। जो है हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है, यूपी में नहीं है। अब उनके बारे में बोलो तो उनकी मानहानि हो जाएगी। अच्छा, एक महिला होकर आप जब वोट करने जाएंगी तो अपने सांसद से क्या उम्मीद करेंगे कि वो आपके लिए क्या करें? मेरे सांसद से मेरी उम्मीद यही रहेगी कि वो एक महिला पक्ष को ना देके देश के विकास के लिए करे, क्योंकि उसमें दोनों ही सेफ हो जाएंगे, देश भी और महिला भी। दोनों के लिए विकास हो रहा है ना। राहुल गांधी पे मैं नहीं चलती। 70 साल से कांग्रेस की सरकार थी तो क्या था? रेप तब भी थे, लेकिन आज की कांग्रेस वाली चीजों में देखोगे तो आज बहुत कम है। विकास में भी लेडीज 12 बजे तक बाहर घूमती हैं। कोई कहेगा 12 बजे पहले यूपी में लड़कियां घूमती थी? अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कितने बजे तक घूमती थी लड़कियां? 6 बजे के बाद घर में से कोई लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती थी। अभी की डेट में आप देखेंगे 12-1 बजे तक लड़की अपने घर में फ्रीलांस घूम सकती है, बाहर निकल के जॉब कर रही है, फ्रीलांस हो रही है। किसके विकास पे? मोदी जी के विकास पे। मैं कोई मोदी भक्त नहीं हूँ, मैं विकास के साथ हूँ। मैं काम करती हूँ और मैं देख रही हूँ और मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप नोएडा से ही हैं? बिल्कुल, मैं नोएडा से ही हूँ। तो आप नोएडा को बहुत अच्छी तरह से जानती होंगी। महेश शर्मा आपके सांसद हैं, ठीक है? वो बीते 2 बार इस सांसद रह रहे हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिलना चाहिए। आपकी जो अपेक्षाएं थी वो बीते 5 सालों में पूरी हुई हैं कि नहीं हुई हैं? बिल्कुल हो रही हैं। हम देख रहे हैं हमारे लिए विकास हो रहा है, तो हम चाहेंगे वैसे ही वो हमारे साथ बने रहे। वो आप चाहेंगे आपके साथ? बिल्कुल बन रहे हैं और मैं हमेशा मोदी को वोट दे रही हूँ और आगे भी ही दूंगी। थैंक यू। एक आदमी का मुद्दा तो नहीं है ना, ये पर्सनली मेरा मुद्दा तो नहीं है कि मुझे कुछ मिला या नहीं मिला। ये भी तो है कि देश के लिए भी तो सोच सकते हैं। अगर देश का विकास हो रहा है, देश का नाम हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, तो दिक्कत क्या है? दोबारा आना चाहिए मोदी, कोई सुनिए उसमें। 6 महीनों का वक्त बाकी है, उसके बाद असली रिजल्ट क्या होंगे वो सबके सामने होंगे। तब तक के लिए चलिए हमारे साथ दूसरी जगह पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं नोएडा की सबसे फेमस मार्केट अट्टा मार्केट में और अब हम यहाँ लोगों से बात करेंगे और आप तक पूरी रिपोर्ट पहुँचाएंगे। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनी पड़ेगा। सनी, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का, काफी दिन से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। यहाँ का हूँ नहीं, बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन काफी दिन से यहाँ पे हूँ। बनारस के रहने वाले, यानी ये मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से आते हैं। तो आपने बनारस को बचपन से देखा होगा? जी। पहले के बनारस में क्या था, अब के बनारस में क्या है, फर्क बताइए। देखिए, फर्क तो अभी काफी सारा मतलब फर्क हो चुका है।
पहले की जो सरकार थी, जैसे कांग्रेस सरकार थी पहले 2014 से पहले जो थी, तो उन्होंने कुछ खास समुदाय को ही ध्यान दिया था, बाकी सब चीजों को नहीं ध्यान दिया था। और इस समय क्या है कि बीजेपी का थोड़ा ज्यादा, जैसे कि आपका जैसे राम मंदिर हो गया, भक्ति भाव वाली जो स्वभाव है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा उभर के आ रही है और राष्ट्रवाद उभर के आ रही है। तो अगर पहले की कंपेरिजन और अभी आप जाके देखेंगे बनारस में, तो बहुत ज्यादा सुधर गया है हर एक चीज में, और विकसित भी हो चुका है। मंदिर वगैरह की तो बात चलो ठीक है, लेकिन उसके वहाँ के सांसद रह चुके हैं, सांसद भी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब काफी ज्यादा सुधार हो चुका है। अच्छा, आपका मतलब है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है बनारस में विकास हुआ है? हर जगह हुआ है, हर जगह हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए अब की बार किसकी सरकार? बिल्कुल मोदी की सरकार, और हर बार मोदी जैसे ही की सरकार जो देश के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में और सभ्यताओं के बारे में सोचे, वही सबसे हमारे लिए बेस्ट है। अगर आप देखें तो आज से मोदी सरकार के पहले हम इस देश में बहुसंख्यक होते हुए भी हमारा कुछ अधिकार नहीं था। हमारी सांस्कृतिक राजधानी, अगर हिंदुओं की जैसे हर अपना अपना होता, यरूशलेम हो गया, मक्का, वैसे हमारे लिए अयोध्या थी। और किसने हमें दिया? अगर सच पूछिए तो हिंदुओं को आजादी अब मिली है, जो अयोध्या जो हमारा राम मंदिर बना। सोचिए कि एक आपका जो भगवान जिन्होंने ताउम्र, जिनके हमारे मिसाल देते हैं, रामराज जिनकी मिसाल देते हैं कि जिन्होंने जिंदगी भर दुख देगा, बीता के कहने पर जंगल में देगा, वो एक पंडाल में, छोटे से पंडाल में देगा। राम मोदी की वजह से आज वो एक मंदिर, विशाल मंदिर। अच्छा, मंदिर के अलावा और क्या किया बीजेपी ने? हर चीज में आप देख लीजिए, देश के बारे में उन्होंने सोचा। आज विश्व पटल पे हमारा देश नाम रोशन कर रहा है। हर जगह पे हमारे कतर में 8-9 सैनिकों। अच्छा, अब हम और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए, मोदी और योगी के सामने कौन सा विपक्ष का कौन सा नेता खड़ा हो सकता है? यहाँ से कहाँ से? यूपी से। हाँ, यूपी से। मोदी और योगी के सामने विपक्ष में आपको कौन दिखता है? विपक्ष में राहुल गांधी दिखते हैं। राहुल गांधी तो कहते हैं कि यूपी का युवा नशेड़ी है। कौन कह रहा है? राहुल गांधी कह रहे हैं, अभी उनका हाल में ही बयान आया है। वो कहते हैं, हाँ, कल ही का भी बयान है कि अभी रैली निकाले थे तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनके वजह से कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग वैसे, मतलब आप मानते हैं? बोल रहे हैं कि मैं बनारस में जब जा रहा था तो वहाँ रात में हमने देखा कि ढोल नगाड़े बज रहे थे, और वहाँ के जो और के लिए है, मैंने भी देखा वीडियो, वो किसी और के लिए है। किसके लिए? अंधभक्तों के लिए। अंधभक्त मतलब आपका यूपी के जो मतलब कि लोग हैं वहाँ पे, वो लोग इतना ज्यादा मतलब दारू शराब पी के और गांजा पी के नशेड़ी सब पड़े हुए थे। ये गलत बयान है राहुल गांधी का, एक बार गलत बयान है। आप बताइए सर, आपका क्या कहना है? किस चीज के बारे में? लोकसभा चुनाव का होना है, और इस बार का क्या रहेगा, मुद्दा क्या रहेगा? आप किससे चाहते हैं कि किसकी सरकार? मोदी जी की आएगी। क्यों मोदी जी की? उन्होंने विकास किया है देश। 5 काम बताइए मोदी जी के। 5 साल में बहुत कुछ किए हैं। बताइए। पिछले 70 सालों से जो नहीं हो पाए, वो 5 सालों में उन्होंने कर दिखाया। और लोगों को जो क्या, युवा तो क्या, किसी को भी सपोर्ट बहुत अच्छे दिए है उन्होंने। आपके सांसद है महेश शर्मा जी, क्या वो आपके मुद्दे सदन में उठा पा रहे हैं? बिल्कुल। जो हम लोग के एरिया में जो गली मोहल्ले में जो नालियों के काम जो अभी अनप्लान्ड थे, वो प्लान्ड वे में आ रहे हैं। चीजें आगे से बेहतर और भी चीजें हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नोएडा में काम नहीं हो रहे हैं। नोएडा में डे बाई डे चीजें, अभी आपने न्यूज में देखा होगा, मोदी गवर्नमेंट खुद, योगी और मोदी ने खुद जाकर के चीजों को देखा है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कांग्रेस पार्टी में भी कोई लीडर हो जो ग्राउंड लेवल पर चीजों को समझता है। तो हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट के जो मेन मुखिया हैं, वो एक अच्छे लेवल पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और रात की अगर जहां तक बात रहे, तो पूरी रात आप नोएडा में घर के फैमिली के साथ घूम सकते हो। सिक्योरनेस है, सेफ है नोएडा, तो कभी किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और काम भी हो रहा है। उस समय बीएसपी की सरकार आई थी, मायावती की आई थी नोएडा में। आज बीजेपी की बीते 10 सालों से है, तो आपको क्या लगता है बीते 10 सालों में काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। आपको भी जानकारी होना चाहिए। देखिए, यहाँ पूरा गंदगी होती थी, ठीक है। सबसे ज्यादा महिलाओं को 18 मार्केट में आने में पिंक टॉयलेट नहीं था, वो बना। हर एक प्रकार का सुविधा मिल रहा है सभी को। और सभी गरीब आदमी, हम रेडी पट्टी वाले उठा ले जाते थे, नोएडा उठाती हमारी रेडी पट्टी। अब हमारी सरकार जब से बनी है, तब से सब वेंडर जोन बना के सभी को अस्थायी दे दी है। हम गरीब सब खुश है। अच्छा, विपक्ष कहता है कि बीजेपी ने तो कुछ किया ही नहीं है। विपक्ष कहने लायक भी नहीं बचे हैं, और आने वाले समय में बैठने लायक भी नहीं बचेंगे। विपक्ष कहने का काम है, बाकी सभी जानते हैं। सब लोग मोदी योगी जी को बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और हमें इन्हीं सीट को बरकरार रखना है। और हम सभी से चाय पिला के अपील भी करते हैं, और कि हमारे मोदी जी को और बीजेपी को ही वोट देना है।
इन्होंने तो बीजेपी के लिए अपील भी कर दी है, लेकिन अब हम लोग और लोगों से बात करते हैं। क्या मोदी जी के सामने कोई और चेहरा है विपक्ष का जो उनके सामने टिक सकता है? कोई भी विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा नहीं जो मोदी जी का सामना कर ले। कोई भी नहीं है? कोई भी नहीं। तो क्या विपक्ष पूरी तरह से एकदम जीरो न्यूट्रल हो गई है? सही बात, कोई ऐसा चेहरा नहीं है। विपक्ष का कोई नेता, राहुल गांधी, मायावती, अखिलेश, कोई नहीं। 26 दल जो है वो साथ आए हैं सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए जी, लेकिन वो हरा नहीं पाएंगे ना। क्यों नहीं हरा पाएंगे? ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने? हर काम ऐसा ही किया है कि जो उसे हरा नहीं सकता है। इसका मतलब जो पहले की सरकार थी उसने काम नहीं किया? नहीं। सर आपका नाम? कुलदीप। लोकसभा इलेक्शन होने वाला है, आप किन मुद्दों को सोचकर वोट देंगे इस बार? पहली बात तो मैम ये है कि रोजगार मिलना चाहिए, ठीक है, और जो पढ़ाई का स्तर है वो भी बढ़ना चाहिए। मेडिकल कॉलेज बनने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉलेज बनने चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज बनने चाहिए। इन सारी चीज मुद्दों पे महंगाई का जो स्तर इतना बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए। अगर कुछ किया है तो सिर्फ गुंडागर्दी खत्म की है, केवल इनके पास गुंडागर्दी खत्म की है। जो भी है गुंडागर्दी। मतलब आप मान रहे हैं कि अखिलेश के राज में गुंडागर्दी थी? हाँ थी। सुरक्षित है कि नहीं है? मैम नाइट में सुरक्षित नहीं है नोएडा। नाइट में सुरक्षित नहीं है? नहीं मैम, मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे साथ जैसा हुआ। मतलब आप एक लड़के होके कह रहे हैं कि आप 9 बजे के बाद नोएडा में निकल सकते हैं कि नहीं? नहीं मैम, 11 बजे के बाद। 11 बजे के बाद आप सुरक्षित नहीं है नोएडा में। 10 में से योगी के बुलडोजर एक्शन को कितना नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर दूंगा। 10 में से 10 देंगे। आप कितने देंगे? 10 ही देंगे। 5 नंबर किस बात के काट लिए? 5 नंबर इस बात के जो गरीब लोग हैं जिनकी झोपड़ियां पड़ी हैं, आप उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हो। वो तो कह रहे हैं हम माफिया पर एक्शन कर रहे हैं, हमने गरीबों की झोपड़ी पे नहीं चला बुलडोजर। ऐसे कैसे चले? आप चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, चल के चलिए आप मेरे साथ। माफिया पर चले, गरीबों पर चला है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। क्या कारण है? अवैध जमीन पर वो झोपड़ी बनाकर रह रहे होंगे, उनको जरूरत है तो वो अपना जमीन लेंगे, उनको कुछ बनाना है, कुछ करना है। इस बार किसकी सरकार? इस बार बेटे 90% तो मोदी की है। 90%। 10% में सपा और कांग्रेस मिलके आएंगे। ऐसा क्या कि आपने 90% बीजेपी को दे दिया और 10% बाकियों को? बीजेपी ने इस बार मोदी ने काम किया है कुछ। अच्छा, बीते 10 साल में हालांकि गरीब के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन देश की लेवल को आगे लेके गया। आपके जब पेपर लीक हो जाते हैं, आप ये बताइए, आप बता रहे को सरकार सकते हैं और दूसरे के ऊपर पेपर सकते हैं। एक भी पेपर पूरा नहीं हो गया। पेपर तो हमेशा गरीब का बच्चा पता है ना, 5 क्विंटल गेहूँ बेच कर जब पेपर देने जाता है। अच्छा, सपा की सरकार में क्या नकल नहीं होता था? सपा सरकार में क्यों नहीं होता था? सपा सरकार में क्यों नहीं नकल होता था? सपा सरकार में पेपर लीक नहीं होते थे। नहीं तो लेखपाल का पेपर दिए हैं। इल्जाम की बात नहीं है। सरकार किसी की भी हो, अगर सुनिए, सरकार किसी की भी हो, ये गलत बात है। ये गलत बात है। दूसरी सरकार में होता है। पेपर सपा में भी लीक हुए, भाजपा में भी लीक हुए। अभी तो सरकार है, अभी इसमें लीक हो रहा है तो कहोगे? तो क्या सिर्फ पेपर लीक हो रहा है, रोजगार नहीं मिला, किसी को नौकरी नहीं मिल रही? क्या की नौकरी? कौन सी नौकरी बताइए? 5 साल हेलमेट का चलना होता, अगर रोजगार नहीं होता तो ये तो अपना चला रहे बेचारे। 5 साल ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने, ओला उबर चला रहा हूँ मैं। ये भी तो एक तरह से काम ही है ना। ये काम है, काम है। सरकार का काम निकला नहीं है, प्राइवेट कंपनी वालों को काम दे दिया। ये भी तो रोजगार है ना। ये 5 साल पहले कोई बेरोजगार नहीं था। मोदी के आने से पहले कोई बेरोजगार नहीं था। सारी बेरोजगारी अभी आई है। अरे बेरोजगारी कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी, लेकिन राष्ट्र हित में लोग वोटिंग कर रहे हैं। राष्ट्र हित में इस बार की जो वोटिंग होगी वो विकास के नाम पर होगी कि जाति के नाम पर? राष्ट्र के नाम पे होगी। राष्ट्र के नाम पे होगी। राष्ट्रवादी कोई मुद्दा है तो विकास का मुद्दा है। हमें नाम पे होगी। विकास अवकाश कुछ नहीं है। राष्ट्रवादी सरकार जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज। योगी सरकार में दावा किया जाता है कि बहुत से मेडिकल कॉलेज बने हैं। बिल्कुल बनना है तो अच्छी बात है। नहीं बने और बनना चाहिए मेडिकल कॉलेज।
सर आप नोएडा से हैं? हाँ, नोएडा, इससे विकास होगा। नोएडा के क्या मुद्दे हैं और वो अपनी सांसद से क्या चाहते हैं, कि उनसे क्या उम्मीदें कर रहे हैं कि बीते 4.5 साल में, या वो 2 बार सांसद रहे, बीते 10 सालों में जो नहीं हुआ वो आने वाले 5 सालों में हो? कोई फर्क नहीं पड़े, बीजेपी से जो भी खड़ा होगा, नोएडा सीट सुरक्षित सीट है, बम्पर वोट से जीतेगा। और रही बात सरकार की, तो सरकार मोदी सरकार बन रही है। काम किया कि नहीं किया? काम हुआ कि राम मंदिर बन गया, 370 हट गया। नोएडा में काम, नोएडा में भी काम हुआ है। क्या काम हुआ? सीट है, ये भाजपा जीत जाएगी, इतना इनको पता है कि मोदी को क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है? रोडे इतनी अच्छी बनी हुई है, रोडे इतनी अच्छी बनी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, काम क्या हुआ? सब काम हो रहा है। ये मोदी को वोट देना है, इनको बस यही जानते हैं क्या काम हुआ है, नहीं क्या उनको इससे मतलब मंदिर बन गया, बस हाथ जाके मंदिर पे घंटा हिलाते रहे। नोएडा की एक और खासियत है, ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती का गृह जनपद है। 2009 में ये सीट पहली बार अस्तित्व में आई। नोएडा लोकसभा सीट पर 2009 में पहली बार चुनाव हुआ, जिसमें बीएसपी ने जीत दर्ज की। सुरेंद्र सिंह नागर बीएसपी प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की और बीजेपी के महेश शर्मा को भारी भरकम वोटों से हराया था। लेकिन 2014 में महेश शर्मा ने अपनी हार का बदला लिया और मोदी लहर में सीट पर कब्जा किया। तब से वो 2 बार यहाँ के सांसद रह चुके हैं। यहाँ पर बात की जाए आबादी की तो 84% हिंदू हैं और जबकि 13% मुस्लिम हैं, जो इस सीट का सियासी किस्मत तय करते हैं। प्रदूषण, साफ पानी और बिल्डर्स की मनमानी, यहाँ के लोगों के कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बार की जनता वोट करने वाली है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले चुनाव में क्या बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाएगी या फिर इंडी गठबंधन का कोई सिपाही इस सीट पर काबिज होगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अब चलेंगे अगले क्षेत्र में रूही रिक्शावाली के साथ और जानेंगे वहां की जनता का हाल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन सोनू के साथ मैं रूही श्रीवास्तव, न्यूज़ 18।